हेलो एवरीवन, कैसे हैं जी। उम्मीद है सारे ठीक ठाक होंगे। और जी हम लोग आज देखने वाले हैं पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। ये डिबेट तो यार चलती ही रहती है, लेकिन आज हम देखेंगे जो फॉरेनर्स इंडिया में आए हैं उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है और जो पाकिस्तान में आए हैं उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है। तो ये वीडियो भी मेरा ख्याल है इंडिया से ही है। अभी हम देखेंगे कि क्या सीन है, तारीफें हो रही हैं या बुराइयां हो रही हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैंने भी इंस्टा पे देखी है, तुम लोगों ने भी देखी होंगी। तो चलो शुरू करते हैं, उसके बाद जी करते हैं डिस्कशन। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। एक साउथ कोरियन व्लॉगर जो अकेली इंडिया घूमना चाहती थी, वो इंडिया का कल्चर और यहाँ के लोगों को देखना चाहती थी, लेकिन कुछ ही दिनों बाद वो रोती हुई आई हेट इंडिया कहकर वापस चली जाती है। अली हैदर नाम है वैसे चैनल के बंदे का। I hate India. बेचारी। India? Why? What are you saying? आखिर लोगों ने उसके साथ ऐसा क्या किया था। वहीं दूसरी तरफ एक सोलो कोरियन व्लॉगर पाकिस्तान आती है, लेकिन उसका एक्सपीरियंस टोटली डिफरेंट होता है। Really? I got so many gifts from Pakistan. You can say Pakistani people mehman nawaz. Pakistani people mechanic surgeon. इंटरनेट पर ऐसी बहुत सी वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें फॉरेनर्स इंडिया की बुराई और पाकिस्तान की तारीफ कर रहे होंगे। तो आखिर क्या वजह है कि फॉरेनर्स इंडिया से नफरत और पाकिस्तान से प्यार करते हैं। Don't go that place. Stay far, far away from India. This one guy walking by kind of leaned like his face was right here, and he just said to me, "I want to f*** you." Never go there. Never, 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 never. For me, I'd never been treated the way I've been treated in Pakistan. Everyone is so welcoming and nice and friendly here. The hospitality I've never experienced in my नाइस, life. क्या बात है, जबरदस्त। वीडियो 1। पाकिस्तान और इंडिया दोनों ही खूबसूरत हैं, दोनों की अपनी हिस्ट्री और कल्चर है। ये दोनों मुल्क एक दूसरे से अलग हैं, लेकिन अपनी जगह बेमिसाल हैं। 2023 में 9.66 मिलियन टूरिस्ट ने इंडिया का विजिट किया, जबकि इसके मुकाबले में पाकिस्तान में 1 मिलियन से ज्यादा टूरिस्ट आए। जब टूरिस्ट इंडिया जाते हैं तो वो अक्सर अफसोस करते हैं और दोबारा वापस नहीं आना चाहते, जबकि पाकिस्तान में टूरिस्ट इतने ज्यादा खुश होते हैं कि वो बार बार पाकिस्तान आना पसंद करते हैं। ये सच है कि कुछ मसले इन दोनों मुल्कों में हैं, जैसे पोल्यूशन और हैवी ट्रैफिक, लेकिन टूरिस्ट इन चीजों की एक्सपेक्टेशन पहले से ही कर रहे होते हैं। इंडिया में लोकल्स का टूरिस्ट के साथ बिहेवियर बहुत बुरा होता है। So rude, so rude, so rude. कई व्लॉगर जो इंडिया घूमने आते हैं उन्हें हैरेसमेंट my का सामना God. करना पड़ता है। एक व्लॉगर जो अपना व्लॉग शूट कर रहा होता है, अचानक एक आदमी उस पर हमला कर देता है और उसका कैमरा छीनने की कोशिश करता है। नमस्कार नमस्ते नमस्कार क्या नमस्कार ये क्या है हेलो हेलो What's going on, sir? Could you please let go of my hand, sir? Could you please? तो मार रहा है यार। Sir, sir, Jesus Christ, let go of my hand, man. व्लॉगर को मजबूरन वहां से भागना पड़ता है और आसपास बहुत से लोग खड़े होते हैं, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता। इसी तरह एक लोकल गालियां देने लग जाता है और कहता है, तुम गोरे लोग इंडिया में कोरोना ला रहे हो, निकल जाओ यहाँ से। काम करने दो। नहीं, मैं खरीद नहीं जा रहा हूँ। Corona है। तू करो। नहीं, तू कोरोना है। तू ओहो, कोरोना है। गालियां दे रहा है। तू जा। तू जा। तू निकल यहाँ से। नहीं आ। तू निकल, गोरे आदमी सब मार। नहीं नहीं नहीं। नहीं, विदेशी आदमी निकल मार। नहीं विदेशी नहीं हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ। आपका प्रॉब्लम क्या हिंदुस्तान की है? माँ का भूखा। एक और व्लॉगर जो बस में सफर कर रहा होता है, कंडक्टर उससे पूछता है, तुमने कहाँ जाना है। वो कहता है, मुझे नहीं पता, जहाँ मुझे कोई दिलचस्प जगह लगी मैं वहाँ उतर जाऊंगा। इतने में साथ ही बैठा शख्स गुस्से से बोलता है, गेट आउट फ्रॉम दी बस। वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा मुल्क जिसे सालों तक इंटरनेशनल मीडिया ने सिर्फ टेररिस्ट और अनसेफ कहा है। हर न्यूज सही में बात सिर्फ है। बॉम्ब अच्छी ब्लास्ट, बात तो कोई टेररिस्ट करते और नहीं। तालिबान ही दिखाए गए, लेकिन जब कोई टूरिस्ट इस खौफ के बावजूद पाकिस्तान आता है तो जो कुछ उसके सामने होता है वो उसकी सोच से बहुत बढ़कर होता है, और उस मुल्क का नाम है पाकिस्तान। I've had the privilege of visiting Pakistan 3 times previously in my life, and I've learned so much about this amazing and often misunderstood country. You like Pakistan? Love Pakistan. जिंदाबाद। Pakistan. पाकिस्तान के लोग अपनी हॉस्पिटैलिटी की वजह से पूरी दुनिया में फेमस हैं, और इस बात को कई इंटरनेशनल व्लॉगर ने अपने एक्सपीरियंस से प्रूव किया है। Pakistan is a very, very misunderstood country. Pakistan Zindabad. Pakistani hospitality is
crazy. This hospitality is truly next level. साउथ कोरियन व्लॉगर की कहानी पर वापस आते हैं, जिसका ये सफर एक बुरा ख्वाब बन गया। जब भी वो किसी गली में जाती, इंडियन उसे घूरने लग जाते। चोरी के इरादे से कोई उसका पीछा करना शुरू कर देता। बच्चे उसके पीछे पड़ जाते, कोई उसके बैग में हाथ डाल रहा होता। एक आदमी तो उसके पीछे ही पड़ गया। सारे लोग उसे अजीब नजरों से देख रहे होते और कई स्कैम्स का शिकार होने के बाद आखिर उसका बाइक से एक्सीडेंट हो गया। न ही उसे सही से ट्रीटमेंट मिला और स्ट्रेस की वजह से वो बीमार हो गई और वक्त से पहले उसने अपना टूर खत्म कर दिया। I hate India. और इसके अलावा फॉरेन टूरिस्ट के साथ कई रेप के केस भी रिपोर्ट हुए, जिसमें अमेरिकन, इसराइली, ब्रिटिश और स्पेनिश के शहरी शामिल हैं। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके और इस तरह के कई मुल्कों ने अपनी फीमेल सिटीजन को इंडिया में अकेले सफर करने से मना किया है। अमेरिका ने अपनी ट्रैवल एडवाइजरी में कहा है कि इंडिया में रेप के केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। कोई भी फीमेल इंडिया में अकेले सफर ना करे। इन सब के पीछे इंडियंस का अपना ही हाथ है। क्या कर रहे हैं ये? एक इंडियन फॉरेन टूरिस्ट को देखकर फौरन कैमरा ऑन करता है और उन्हें हरास करना शुरू कर देता है और उन पर प्राइस टैग तक लगा देता है। ये मेरी लुगाई है। हेलो, Hi. ये मेरा साला है। कैसा लगा साला? ये 150 की, ये 200 की, ये 500 रुपए की है, ये 300 रुपए की है। एक जापानीज जो होली देखने शर्म आती आनी है, चाहिए। लोग उस पर जबरदस्ती रंग लगा देते हैं और उसे बुरी तरह फिजिकल हरास करते हैं। अकेली फीमेल इंडिया में नजर आ जाए तो लोग सेल्फी लेने के क्या कर बहाने रहे हैं? उसके ये तमीज आसपास नहीं है इकट्ठे बिल्कुल हो भी। जाते हैं और फिर बुरी नीयत से उसे फिजिकल हरास करना शुरू कर देते हैं। व्लॉगर्स के साथ कई बार इसी तरह के एक्सपीरियंसेस हुए हैं और सबका यही कहना था, इंडिया इज नॉट सेफ फॉर women। At this point, the scams have stopped, the sexual harassment has started, and it only gets worse. I don't know, it was just really dirty and we didn't feel safe at all. India is not safe, not at no time of the day. और इसके मुकाबले में पाकिस्तान में फीमेल टूरिस्ट के साथ हरासमेंट के केस बहुत कम होते हैं। कई फीमेल व्लॉगर ने अपने एक्सपीरियंस से बताया है कि पाकिस्तान के लोग खास तौर पर फॉरेन फीमेल के साथ रिस्पेक्ट से पेश आते हैं। I have never ever had a bad experience with any kind of harassment. So it was very safe as a woman. I feel that there is absolutely no fear of being alone here. ये बात सच है कि वेस्टर्न कंट्री के ट्रैवल एडवाइजरीज, जिसमें यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और इस तरह के मुल्क शामिल हैं, पाकिस्तान के बारे में अपनी सिटीजन को एहतियात करने की एडवाइस करते हैं, लेकिन यहाँ एक्सपीरियंस टोटली डिफरेंट होता है। I don't know, they're so kind that like this hospitality even makes me want to cry. एक कैनेडियन व्लॉगर जो जिंदगी के डिप्रेशन के पीरियड से गुजर रही होती है, उसने अकेली अपनी बाइक पर अनजान सफर पर निकलने का फैसला किया और ये सफर उसे पाकिस्तान ले आया। Everyone is just so warm and welcoming and accepting and non-judgmental, and they're just like, you are a guest in our country, you know, they're just so excited to meet you and to host you, and these people are so amazing. ऑस्ट्रेलियन सोलो व्लॉगर जो पाकिस्तान में एक डॉक्यूमेंट्री शूट करने आती है, उसका कहना था, जितनी रिस्पेक्ट मुझे पाकिस्तान से मिली इतनी कहीं भी नहीं मिली। Man, this country will steal your heart away. It's top tier for adventurous traveling. If you go to Pakistan, you're not a tourist. You are. वो बात है, ये बात तो हकीकत है। इंडियन स्ट्रीट फूड, जिसने ना सिर्फ इंडिया की रेपुटेशन खराब की है बल्कि पूरी दुनिया में इंडिया का मजाक बनवाया है। कोई ऑनलाइन इंडिया के बारे में सर्च करता है तो सबसे पहले जो उसके सामने चीज आती है वो है अनहाइजीनिक फूड। ये स्ट्रीट फूड वीडियोस पूरी दुनिया में वायरल होती हैं, जिन पर मिलियंस ऑफ व्यूज आते हैं। तरह तरह के फनी रिएक्शन आते हैं और इन पर मीम्स भी बनते हैं। टूरिस्ट जो इंडिया जाने का सोच रहे होते हैं वो इन्हीं वीडियोस को देखकर डर जाते हैं। एक फॉरेन टूरिस्ट जिसने सिर्फ एक प्लेट स्ट्रीट फूड खाई और कुछ ही मिनट में उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि उसे हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ा। हर दूसरे या तीसरे दिन किसी न किसी इंटरनेशनल व्लॉगर का ये एक्सपीरियंस वायरल हो रहा होता है। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान का स्ट्रीट फूड भी पूरी तरह हाइजीनिक नहीं है, लेकिन ये इंडिया के मुकाबले में फिर भी काफी बेहतर और ज्यादा साफ है। और ना ही पाकिस्तान की स्ट्रीट फूड की मीम्स पूरी दुनिया में वायरल होती हैं। आज इंडिया की रेपुटेशन सिर्फ गंदे खाने या स्ट्रीट फूड तक महदूद नहीं है, बल्कि वहाँ के लोगों के रूड और बैड बिहेवियर ने इस इमेज को और ज्यादा खराब कर दिया है। जो लोग पहली बार इंडिया आते हैं उनका एक्सपीरियंस इतना ज्यादा नेगेटिव होता है कि वो यहाँ दोबारा आने का सोचना भी पसंद नहीं करते। I've been to India
I absolutely will never go back to. जो भी टूरिस्ट पाकिस्तान का सफर करता है वो यहाँ से सिर्फ यादें नहीं ले जाता बल्कि दिल ले जाता है और इसी वजह से वो बार बार पाकिस्तान वापस आना चाहता है। आज के दौर में जब इंडिया की तरफ लोगों का ट्रस्ट और रिस्पेक्ट कम हो रही है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान अपनी एक न्यू इमेज बना रहा है। टूरिस्ट के दिल में अब पाकिस्तान के लिए नफरत नहीं बल्कि प्यार बढ़ रहा है और ये किसी प्रोपोगेंडे का नहीं बल्कि असर रवैये का नतीजा है। पाकिस्तानी लोग बहुत अच्छे हैं, हाँ, very friendly, very क्या sweet, बात very है यार, kind. जबरदस्त। मुझे ये जो वीडियो थी मेरा ख्याल है किसी पाकिस्तानी बंदे की थी, लेकिन जिस तरीके से इसने वीडियो को बनाया इसने बिल्कुल बैलेंस किया। पर्सनल ऐसा नहीं है, उसने बताया कि भाई कुछ चीज़ें यहाँ पर भी ठीक नहीं है जैसे कि फूड के बारे में, लेकिन ये जो हरेसमेंट के जो केसेस हैं ये तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे हैं। मतलब एक लड़की बेचारी अकेली है तो आप, और दूसरा मेहमान है कहीं और से वो आई हुई है आपका मुल्क देखने, आपके लोगों को देखने, आपकी सकाफत को देखने, और वो फिर उसके बाद उसके हाथ में कैमरा भी है, माइक भी है और वो जाके इंटरनेशनली उस चीज़ को जो है बताने वाली है। मतलब ये हर बंदे को पता होता है और उसके साथ इस तरीके से मिसबिहेव करना, उसकी टांग तोड़ दी, उसके बाद उसके बैग को हाथ लगाना, और वो देखा ना उस बंदे को, मतलब कैसे उसको ऐसे कर करके जो है कर रहा था कि जैसे वो उसकी प्रॉपर्टी है यार। तो इतनी ज़्यादा गलाजत और इतनी ज़्यादा जहालत, इतना डिसरिस्पेक्ट लेडीज़ के साथ हर जगह पे इस चीज़ का एहतराम किया जाता है। और इंडिया और पाकिस्तान में ये चीज़, जब इंडिया और पाकिस्तान सेम थे तो ज़ाहिर सी बात है यहाँ की वहाँ की चीज़ें बहुत सारी जो है मिलती जुलती हैं, लेकिन यहाँ पर औरतों के साथ, देखो मैं सबकी बात नहीं कर रही, हर जगह अच्छे और बुरे लोग होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में जितना भी देखा गया है इंटरनेशनली तारीफ़ ही हुई है, खाने की भी तारीफ़ हुई है, और इसके अलावा यहाँ पर औरतें जितनी भी वहाँ पे आई हैं थैंक गॉड कि वो सेफ़ हैं और उन्होंने अच्छा फीडबैक दिया है। और यहाँ पे जैसे मैं ये देख रही हूँ इतने ज़्यादा बदतमीज़ हैं कि भाई तुमने तो ये कर दिया, तुमने तो वो कर दिया, मतलब इतनी कोई जहालत है इनके अंदर जिसकी कोई हद नहीं। मुझे तो समझ नहीं आती, मैं जब इस रिएक्शन चैनल पे नहीं थी तो मुझे इतना ज़्यादा आइडिया नहीं था इंडिया के बारे में, लेकिन जितना मैं देख रही हूँ ना यार, पर्सनली कह रही हूँ कि मतलब मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस है। मुझे ऐसा लगता था कि वहाँ पे आते हैं टूरिस्ट, हमारे पाकिस्तान में नहीं आते, तो मुझे इस चीज़ से थोड़ा-सा अफसोस होता था। लेकिन जब मैंने देखा, और मुझे भी बड़ा शौक था क्योंकि वहाँ पे ऐसी-ऐसी हैं चीज़ें जैसे कि राजस्थान हो गया, ताजमहल हो गया, इस तरह की और भी चीज़ें हैं जहाँ मैं जो है देखना चाहती हूँ। लेकिन इस तरह की वीडियोज़ देख के तो मतलब मैं कभी सोच भी नहीं सकती कि मतलब वैसे ही हमारा वहाँ जाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन बंदा कहता है कि कौन जाएगा? और इस तरीके से इतना गंदा फूड देख के यार वॉमिट जैसा फ़ील हो रहा था, ये लोग खाते कैसे हैं और ज़िंदा कैसे हैं भाई? वो अंकल ये कह रहा था कोरोना तुम लोग लेकर आ गए भाई, उसका अब्बा भी आ जाएगा, तुम लोगों को पसंद होगा, तुम लोग डेली ही कोरोना को अपने पेट में पाल रहे हो। इतना गंदगी है भाई, इतना ज़्यादा, क्योंकि देखो पाकिस्तान के बारे में जो लोग ये कहते हैं कि जी गंदा मुल्क है, और बहुत ही कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे काम नहीं हो रहा, कुछ जगहें, लेकिन बाकी मैंने भी पाकिस्तान को ट्रैवल किया है, कश्मीर तक भाई जो है, केल तक, इससे आगे भी, ठीक है? लेकिन इस तरह की कोई भी चीज़, और हम खुद जो है इलाका जो है केपीके का है, तो हम लोगों ने देखा है कि बहुत जगहों पे सफाई है, वहाँ कोई गंदगी नहीं है। और कुछ लोग, मैंने अभी भी कहा है कि कुछ लोग ऐसे जाहिल होते हैं कि वो किसी भी मज़हब से उनका जो है ताल्लुक़ नहीं होता, वो जाहिल ही होते हैं, ठीक है? तो वो जाहिल हर जगह मौजूद हैं, जिनके पास जो है दिमाग नहीं है या जो कि जिनके अंदर सिविक सेंस नहीं है। तो जो थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो पाकिस्तान में हैं वो कि आई एम श्योर कि ठीक हो जाएँगी इंशाअल्लाह वक़्त के साथ-साथ। लेकिन मुझे बड़ी खुशी होती है कि हमारे जो है दुश्मनों ने पाकिस्तान को बदनाम किया, कि बद से बदनाम बुरा। इन लोगों ने हमें इतना बदनाम किया, इतना किया, लेकिन जब इन्होंने हम पे हमला किया उसके बाद जो इंटरनेशनली इनकी बेइज़्ज़ती हुई है और हमारी इज़्ज़त हुई है, अल्लाह पाक ने उसको अल्लाह और इज़्ज़त दे हमारे वतन को, उसके बाद और ज़्यादा इज़्ज़त होगी और लोगों को इनका असली जो चेहरा है वो सामने आ गया। और ख़ास तौर पे जितने भी फॉरेनर्स आए हैं, उनकी वीडियोज़ देख लेना, बंदा तो हैरत में आ जाता है कि यार ये चल क्या रहा है? और होली के नाम से इतनी बदतमीज़ी, ये लोग अपनी औरतों के साथ इनकी इतनी ज़्यादा बदतमीज़ी करते हैं, तो बाहर की जो है उनकी कहाँ इज़्ज़त होगी भाई? मुझे समझ नहीं आता ये किस किस्म के, इनका लेवल क्या है? मैं सबकी बात नहीं कर रही, लेकिन जो इस तरीके से चीज़ें हैं, क्योंकि बहुत सारे इंडियंस बेचारे वो भी शर्मिंदा हैं भाई ये वीडियोज़ देख के। तो दोबारा मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में इस तरह की वीडियोज़, और अगर आप लोगों को चाहिए तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना, मैं ज़रूर लेकर आऊँगी। ये भी किसी ने रिक्वेस्ट की थी तो मैं लेकर आई हूँ, ठीक है? और दोबारा मिलती हूँ, ओके? अल्लाह हाफ़िज़।